विद्यानंद स्वामी अस्त्रहस्य टीका में, एकलंग स्वामी सती टीका में आप मीमांसा वर्णित प्रेमियों पर विचार कर रहे हैं। संबंधांतर को स्वीकार किए बिना वस्तु के वस्तुत्व का बोध नहीं होता। ततो यावंती पररूपण प्रत्येकम तावस्त, जो पररूप हैं वे प्रत्येक तावंततः प्रवृत्ति लक्षण सौम्य स्वभाव भेदा प्रतिक्षण प्रतितव्यम। इसलिए जो संबंतर हैं वे सारे के सारे प्रवृत्ति लक्षण प्रतिक्षण उतने ही हैं, ऐसा निश्चित करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? जितने पररूप हैं उनके प्रत्येक के पररूप में प्रवृत्ति लक्षण प्रतिक्षण उतने ही हैं, स्वभाव भेद। ततो यावंती पररूपाणी, मेरी तरफ देखना, जितने पररूप हैं प्रत्येकम, 6 नंबर देखो, प्रति पदार्थम, प्रत्येक पदार्थ में। तो खपुष्पयोर मध्य एकत्रम, ये खपुष्पे उभौ भाव भाव दो प्रत्येक कारण कस्मन न भवेत। जो ख और पुष्प दो हैं, पुष्प भिन्न है, खप भिन्न है। खपुष्प कहने से एकत्व नहीं बन जाएगा। प्रत्येक द्रव्य में जहाँ पररूपत्व है, यावंती पररूपाणी प्रत्येकम तावंतता परा वृत्ति लक्षणा, उनकी परवृत्ति लक्षण है। देखो भैया, ये भिन्न द्रव्य है, अवस्था को प्राप्त पुद्गल, भिन्न अवस्था प्राप्त पुद्गल, भिन्न अवस्था प्राप्त पुद्गल, जितने अवस्थान्तर रूप हैं ये अपने अपने रूप में भिन्नत्व भाव है। जीव द्रव्य है तो एक जीव द्रव्य है, और एक जीव द्रव्य नानत्व भूत है और नानत्व भूत है। अब वो नानत्व भूतता कैसे देखना? कर्मापेक्षा, अध्ययनापेक्षा, जाति अपेक्षा, धर्मापेक्षा है मनुष्य सब। एक वस्त्र का व्यापारी है, उसका चिंतन क्या चलेगा? उसके मस्तिष्क में वस्त्र के व्यापार की ही प्रज्ञा चलेगी। वो डॉक्टर है भाई, उसके मस्तिष्क में चेक क्या चलेगा? वो डॉक्टर मरीज के बारे में सोचेगा। लेकिन डॉक्टर भी अनेक विषय के रोग विशेषज्ञ हैं, ठीक है ना। कोई एक्सपेचर वाला, एक पंक्चर वाला है, कोई अनेक प्रकार के हैं, ठीक है। तो उनके ज्ञान में क्या चल रहा है? वही चल रहा है। तो ज्ञान अपेक्षा भेद, कर्म अपेक्षा भेद, क्रिया अपेक्षा भेद, भेद ही भेद हैं। यदि ऐसा भेद नहीं मानोगे तो पर में पर की वृत्ति हो जाएगी, और पर में पर की वृत्ति होगी ना तो संकर दोष खड़ा हो जाएगा और किसी एक वस्तु की नियतता का ज्ञान नहीं हो सकेगा। समझ रहे क्या? इसलिए स्वभाव भेदा प्रतिक्षणम प्रत्येतव्यम, स्वभाव भेद आपको प्रतिक्षण जानना चाहिए। प्रत्येतव्यम यानी जानना चाहिए, प्रतीति करना चाहिए। सो लक्षण में अन्यापोति, और आपने जो सुलक्षण अन्यापो मात्र कहा है, इति व्यवस्थितम अशक्यते। अन्यापो मात्र कहने से आपकी व्यवस्था अशक्य है। बहुत दर्शन से कह रहे हैं कि आप जो है ना अन्यापो, इसमें इसका अपो, इसमें इसका अभाव, इसमें अभाव, इससे व्यवस्था नहीं बन रही है। गुणांतर में भाव, पर्यांतर में भाव, द्रव्यांतर में भाव, फिर भी द्रव्यत्व का अभाव नहीं है। द्रव्यांतर में भाव, गुणांतर में भाव, पर्यांतर में भाव, फिर भी वस्तु के वस्तुत्व में अभाव नहीं है। आज खुशी होती है सुप्रसाद, तुमको सदियों तक खुशी होगी, विश्वास रखना। ये सब खुश होंगे, पूरी परंपरा खुश रहेगी। हाँ, विश्वास मानो। वो भैया है ना, तो आप भैया, वो पीयूष के साथ काम करता है। कल भैया वृत्ति में आया था, सो वो वस्तुत्व सुना रहा था। उसकी एक एक पंक्ति इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि आत्म अभी नेट पे डालो ना तो वो जो बोलते हैं ना कितने कौन कौन बाजे चलते हैं, सब गूगल वाले एक ही बात बोल रहे हैं कि ये तत्व ज्ञान की कुंजी बन क्या है वस्तुत्व महाकाव्य। कारण क्यों इतना मान क्यों नहीं है? उसमें आप लोगों का सहयोग है। अध्ययन किसका चल रहा था? अष्टसहस्री का अध्ययन किसका चल रहा था? 47 शक्तियों का उस जमाने में, समझे ना, 47 शक्तियां चल रही थी।
47 नए चल रहे थे, पूरे नए उसमें आ गए। ऐसा रहस्यमय बन गया वो ग्रंथ। हो 47 नए चल रहे थे भिंड में, नए चल रहे थे भिंड में। आइए, इति नागपुर में हुई 47 शक्तियाँ। अब वक्ता जितना श्रेष्ठ होगा, डॉक्टर साहब, जितना वक्ता श्रेष्ठ होगा, श्रोता श्रेष्ठ होगा, वक्ता का वक्तव्य उतना श्रेष्ठ होगा। श्रोता और उच्च क्वालिटी के बिठाना चाहिए, जो कि वक्ता को सोच न पड़ जाए। श्रोता उच्च होंगे ना, तो वक्ता उतना ऊपर गहराई में जा पाएगा। और वक्ता बहुत गहरा ज्ञानी है और श्रोताओं की योग्यता कमजोर है, तो वक्ता कमजोर हो जाएगा। इति व्यवस्थापितुम। चलो अपने विषय पे, कितना गहरा विषय आपको दे दिया। इति अन्यापो से व्यवस्था बन नहीं सकती थी, व्यवस्थापितुम अशक्य थी, अशक्य है। अन्यापो कहने मात्र से व्यवस्था बनाना अशक्य है। ततस्य सम्मांतर अपेक्षत्वात्, उसमें सम्मांतर की अपेक्षा करना चाहिए। सम्मांतर की सम्मानांतर, तो संबंधांतर की अपेक्षा करना चाहिए। जब संबंधांतर की अपेक्षा करेंगे तो हमको दो द्रव दिखाई देंगे, द्रव दिखाई देंगे। पर्याय द्रव्य, द्रव द्रव्य, गुण अपेक्षा द्रव्य, सारी अवस्था दिखाई देगी बराबर। ठीक है, अब हम चलते हैं। आज हमने सब काम कर दिए। न च सम्मंत्राणि सुलक्षण से स्वरूप तानि ऐसाम तेसाम पररूप ततः परवृत्तिरुत्पत्ते, इसलिए परावृत्तिरुत्पत्ते। न च संबंधांतराणि, और संबंधांतर भी सुलक्षण से स्वरूप भूतेनेव, संबंध कैसा सुलक्षण भूत ही है। देखो, जीव भूत ही है, पुद्गल भूत ही है। 148 ग्रामों बंद होने पर भी पुद्गल जीवत्व भूत होगा नहीं और जीव पुद्गल भूत होगा नहीं। अब देखो मूल विषय कहाँ से लेके आते हैं। अन्नोड़म पौसंता दंता ओगास्मन से मेलंता विचम सकम सवर्ण विझंती, गाथा कहाँ से आ रही है? 85 गाय से। ठीक है, और आचार्य कुंद स्वामी को नियम से उन्हें आगम प्राप्त था, प्रभाव शास्त्र का भी। बिना आधार कुछ होता नहीं। अध्ययन किससे किया? कुंद स्वामी ने। जन्म से सीख के आए थे क्या? नहीं, आगम से। विस्तार फिर आगे बढ़ता है, प्रज्ञा बढ़ती है। हाँ, सिमंदर स्वामी से आए थे कि ग्रंथि ठीक है आपकी, लेकिन उन्होंने तो स्वयं तो कहीं भी नहीं लिखा। उन्होंने ये लिखा है भद्रबाहु गमक गुरु, स्वयं उन्होंने ये लिखा है। श्रुत केवली बढ़ियम, ऐसा स्पष्ट लिखा है। सर्वज्ञ सिमंदर स्वामी बढ़ियम नहीं लिखा, उनके स्वयं के वचन आप देखेंगे ना लिखित में, तो उन्होंने शुद्ध केवली बढ़ियम, भद्रबाहु गमकम दो जगह लिखा है। हाँ, ये जो कथा लिखी है ये आचार्य जयसेन स्वामी ने लिखी हुई है। 85 गाय की टीका में जयसेन स्वामी ने उनको विधेय की कथा लिखी हुई है, इसमें हम कोई शंका नहीं है। भद्रबाहु स्वामी नजदीक के गुरु थे ना, शुद्ध केवली। लेकिन यदि सिमंदर स्वामी से लेकर तो ये शुद्ध केवली की कहने की आवश्यकता, उन्हें पता था हम भरत क्षेत्र के आचार्यों की बात करेंगे तो प्रमाणिकता ज़्यादा रहेगी, बहुत ज्ञानी जीव थे, समझे ना। तो परंपरागत तो अब ये भी मानते हैं। एक सूर्य प्रकाश नाम का ग्रंथ है, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं कि ग्रंथ लेके आए रास्ते में गिर गए, उसका प्रमाण क्या है सूर्य प्रकाश में? और सूर्य प्रकाश लिखने वाले ज्ञानी जी विद्वान है, नाम है सूर्य प्रकाश, संस्कृत में लिखा है। बहुत विचित्र बातें लिखी सूर्य प्रकाश में। शुद्ध आर्ष परंपरा की पुष्टि का ग्रंथ है सूर्य प्रकाश।